बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। छमछमाती है घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते बढ़ाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु अपने पिता के साथ में जो संबंध है उसके बारे में बात करते हैं। आज ही नहीं, सारे सप्ताह में जहाँ पर संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु बारंबार इस बात को बताते हैं कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, वो मेरा नहीं है, मुझे आदेश दिया गया है, मुझे ये दिया गया, पिता की ओर दिया गया है। और इसलिए प्रभु ये बात भी रिवील करते हैं कि जिन्होंने भी मुझे देखा है, मुझे अनुभव किया है, उन्होंने पिता को देखा है। हमारी शिकायतें होती है कि हम ईश्वर को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए कई लोगों के डाउट्स होते हैं, कई लोगों को संदेह होता है, विश्वास नहीं होता है, और कई लोग विश्वास छोड़कर चले भी जाते हैं। आज हम सभी के लिए संदेश है कि हमको प्रभु ने एक रास्ता दिखाया है कि अगर पिता को देखना है, पिता को अनुभव करना है, तो यीशु को देखो, यीशु को अनुभव करो। प्रभु ये भी बात कहते हैं कि किसी ने भी पिता को नहीं देखा है, किसी ने भी उस ईश्वर को नहीं देखा, सिर्फ बेटे ने देखा है, प्रभु यीशु ने देखा है। और इसलिए उसी विश्वास के साथ में हम प्रभु के पास में आए कि प्रभु आप हम सभी को पिता के पास में लेकर जाएं। आइए प्रभु के पास में जब हम आए तो प्रार्थना भी करें, अपने निवेदनों के लिए अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कुछ पलों के लिए मौन रहे, शांत रहे और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में रखें, इस पवित्र वेदी पर रखें जो हमारी पवित्र कलीसिया सिखाती है कि सर्वोच्च प्रार्थना है। आइए मैं आप सभी के निवेदनों को विशेष रूप से लेना चाहूँगा। और जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की है, हमसे कहा है कि हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके निवेदनों को आशीर्वाद दें। आइए हम अपने पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, अपने पापों को स्वीकार करें ताकि इस पवित्र बलि के योग्य हम बनते जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत अथनासियुस को अपने पुत्र के ईश्वरत्व का सर्वोत्तम समर्थक बनाया। इनकी शिक्षा तथा संरक्षण प्राप्त कर हम तेरे प्रेम तथा ज्ञान में अधिकाधिक बढ़ते जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 44 से 52 तक। हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। अगले विश्राम दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त, महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा। पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत योहन अध्याय 14 पद 7 से लेकर 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने यीशु से कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा
अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कहावत जो काफ़ी प्रचलित है, जिसको हम बहुधा कहते हैं, संगति का असर होता है। संगति का असर होता है। एक प्रश्न के साथ में शुरू करूंगा, क्या मेरे जीवन पर प्रभु की संगति का असर हुआ है? इस मुहावरे में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, संगति का असर अवश्य होता है। उस संगति का असर तब होता है जब मैं अपने आप पर उसका असर होने देता हूँ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती है कि आजकल मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, आजकल मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, आजकल मैं बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, आजकल मैं दूसरों को देखकर बात करने का मन नहीं करता है, आजकल तोड़ने का मन करता है, आजकल घर से भागने का मन करता है, मारने मरने के भाव मन में पैदा होते हैं। ये इन दिनों आम भाव है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पर किसका असर पड़ रहा है? क्या आप प्रभु के सानिध्य में जीवन जीते हैं? अगर आप अपने आप को ख्रिस्तीय कहते हैं और आप पर ख्रिस्त का साया नहीं है, ख्रिस्त की संगति का असर नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप झूठ बोलते हैं। अगर आप अपने आप को ईसाई कहते हैं और ईसा का कोई भी बात आप में प्रमाणित नहीं है, कोई भी बात आप में दिखती नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप ईसाई होने के नाम पर ढोंग करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर प्रकृति पर नज़र दौड़ाएंगे, हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे, तो प्रकृति भी आपको चिल्ला चिल्ला कर यही कहने लगेगी कि संगति का असर अवश्य होता है और संगति का असर अवश्य होना भी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा, जो लोग खेती करते हैं, जो लोग गार्डनिंग करते हैं, अगर आपने अपने खेत में गेहूं बोया है तो उस खेत के साथ साथ में, उस गेहूं के साथ साथ में वहाँ पर खरपतवार यानी कि जंगली बीज वहाँ पर शुरू होता है, बढ़ता है, और वो एग्जैक्टली गेहूं के समान ही दिखेगा। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आपने किसी फूल के पौधों को लगाया है या किसी भी प्रकार का फूल का पौधा लगाया है, आप ध्यान दीजिएगा उस फूल के पौधे के बीच में एग्जैक्टली उसी तरीके से, उसी तरह का एक जंगली पौधा वहाँ पर बढ़ता है। और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना चाहा, तो मुझे लगा, मुझे ये पढ़ने को मिला, इसको कहते हैं वैविलोवियन मिमिक्री। वैविलोवियन मिमिक्री, मिमिक्री का अर्थ है किसी की नकल करना, किसी की कॉपी करना। और ये प्रकृति, ये घास अपने आप को एग्जैक्टली उसी प्रकार से कॉपी करने लगता है, उस गेहूं के समान अपने आप को कॉपी करने लगता है, ताकि वो अपने आप को बचा पाए, ताकि वो शत्रुओं के हाथों अपने आप को बचा पाए। ये सिर्फ उन पेड़ पौधों की बात नहीं है। आप जंगल में चले जाएं, आपको पेड़ों पर उसी प्रकार के, उसी कलर के पक्षी मिल जाएंगे जिस पेड़ की टहनियाँ जिस प्रकार की होती है। ये इसलिए होता है कि वो पक्षी अपने आप को बचा पाए, वो पक्षी अपने आप को उसके अनुरूप कर पाए। आप पानी के अंदर चले जाइए, आपको पानी के अंदर उसी प्रकार की मछलियाँ मिलेगी जिस प्रकार का वहाँ का रंग होता है, जिस प्रकार के वहाँ के पत्थर होते हैं। मैं क्यों ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब प्रकृति
मैं जंगली घास अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार से उसकी संगति का असर अपने आप पर करने लगते हैं, अपने आप पर होने देते हैं, ताकि उनकी आबादी बढ़ सके, ताकि वे जीवित रह सकें, तो एक प्रश्न उठने लगता है हमारे बीच में, मैं इतने समय से प्रभु के साथ में था या साथ में हूँ, मुझ पर प्रभु का कितना असर हुआ है। आज फिलिप प्रभु के पास में आता है और कहता है हमें पिता के दर्शन कराइए। आप बार बार उस पिता के बारे में बात करते हैं। फिलिप को समझ में नहीं आया, उसने यीशु के पास में गए और उन्होंने कहा हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें पिता के दर्शन करा दीजिए। और परहैप्स यीशु थोड़े हताश हो जाते हैं, उसको बुलाते हैं, फिलिप इधर आओ, तुम कितने समय से मेरे साथ में हो, तुमने कितने महान चमत्कार देखे हैं, तुमने कितनी शिक्षा मेरे मुंह से सुनी है, उसके बावजूद भी तुम मुझे नहीं समझ पाए। ये प्रश्न प्रभु आपको, मुझे और सभी से पूछते हैं। पिछले कितने समय से तुम मेरे साथ में रहे हो, पिछले कितने समय से तुम मेरी शिक्षा को सुन रहे हो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मुझ पर प्रभु की रंगत का असर हुआ है, क्या मुझ पर प्रभु के व्यवहार का असर हुआ है, क्या मुझ पर प्रभु की संगति का असर हुआ है। और अगर असर नहीं हुआ है तो दो बातें हो सकती है। पहली बात कि मैं यीशु के सानिध्य में जीवन जिया ही नहीं है, मैं सिर्फ एक दिखावा किया है, मैं कभी भी उसके पास में बैठा ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति जितनी देर तक किसी की संगति में रहता है उसके ऊपर उसका रंग चढ़ने लगता है। तो पहला कारण हो सकता है कि मैं उसके पास में गया ही नहीं, मैंने कभी भी प्रार्थना में उसकी संगति में जीवन जिया ही नहीं। और दूसरा कारण, मैं उसके पास में बैठा पर मैंने प्रभु को अपने ऊपर उसका असर नहीं होने दिया। देखिए, हर व्यक्ति पर संगति का असर नहीं होता है। और आपकी जो एडिक्शन है, आपकी जो समस्या है, हो सकता है कि आपके सर्कल में एक या दो से मिलती है, और उस भीड़ में, उस संख्या में एक दो ऐसे होंगे जो आप लोगों से अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वे अपने आप में मजबूत हैं, उन्होंने आपकी संगति का असर अपने जीवन पर नहीं होने दिया। अगर दूसरे तरीके से देखें तो आपने प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करने से इनकार कर दिया है। और इसीलिए आज प्रभु आह्वान करता है हम सभी से कि अगर यीशुमय जीवन जीना है, अगर ख्रिस्तीय जीवन जीना है, तो सबसे पहली बात ये करना है कि अपने आप को पवित्र संस्कारों के सानिध्य में जीवन जीना है, अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आना है। और दूसरी बात, प्रभु कहता है कि अपने जीवन को खोलें, उसकी शिक्षा को स्वीकार करें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। प्रभु से कहें, हे प्रभु, आपका असर मेरे जीवन में हो जाए। मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए यही है कि प्रभु का असर, प्रभु का सानिध्य दिनों दिन आपके जीवन में बढ़ता जाए, उसका आशीर्वाद आपको मिलता जाए और आपका जीवन प्रभुमय हो जाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, खाक रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा ये हो मांस प्रभु क्रिस्त का,
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत अतनासियुस के स्मरणों दिवस पर अर्पित हमारे इन दानों पर कृपा दृष्टि डाल कि हम उसी अखंड विश्वास का समर्थन करते हैं जिनका उन्होंने साक्ष्य दिया। यह हमारे मुक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध हो, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत अतनासियुस के समान हम भी तेरे इकलौते पुत्र के ईश्वरत्व में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के फलस्वरूप हमें जीवन तथा सुरक्षा मिले, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। करते हैं तेरी स्तुति, सुन लो माँ ये जहाँ। आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहाँ, आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है